हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। बहुत समय बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पे समय दे पाना अब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कुछ जो ऑर्डर होते हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे मैनेज करने होते हैं और साथ ही बुटीक का काम भी बढ़ जाता है वेडिंग सीजन के टाइम पे। तो अभी भी मैं काम ही कर रही हूँ और मैंने कहा चलो आपको कुछ नई अपडेट दे देती हूँ अपने बुटीक से जुड़ी हुई। तो कैसे हैं आप सभी और आप सभी को मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स देती हूँ और कुछ आइडियाज़ देती हूँ अपने बुटीक से रिलेटेड और अपने बुटीक का अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी मन करता है कि मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहूँ, पर मैं भूल जाती हूँ भूल जाती हूँ या टाइम नहीं होता है, वो नहीं पता। अभी कुछ समय पहले मैंने नया काम स्टार्ट कर दिया है, जैसे बहुत सारे जो आर्टिकल हैं वो रेडी किए हैं, बहुत सारे टॉप रेडी किए हैं, बहुत सारे कॉर्ड सेट रेडी किए हैं। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और उस साइड को तो लॉन्ग ड्रेस हैं और कुछ लहंगे वगैरह रेडी किए हैं और कुछ नया फैब्रिक मंगाया है जो इस साइड मैंने सेट कर दिया है पूरा। और जो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया था, मतलब कस्टमर के लिए दिखाने होते हैं, निकालने होते हैं, तो उनको सेट करके रख रही हूँ। तो मैंने कहा आपको भी बता देती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ आजकल, ठीक है, और कहाँ बिजी हूँ। तो इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं ना, ये इनसे लहंगे वगैरह जब बनाओ तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम प्रीमियम लुक देते हैं, एकदम शाही वाले लुक। और ये इस फैब्रिक की बात करूँगी, ये फैब्रिक आता है 650 रुपये मीटर। अभी कई लोग बोलेंगे कि मैं फैब्रिक कहाँ से लेती हूँ। मैं फैब्रिक लेती हूँ सूरत से, सूरत के कई जगह से और कई जगह दिल्ली से। किसी भी जो फैब्रिक वेंडर होता है उसका एक मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। हम किसी से भी कुछ भी नहीं खरीद सकते, वो कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई हमें सीधे बजा देता है कि आपको 20,000 से नीचे का तो लेना ही नहीं है। तो फिर क्या करेंगे ऐसे में, तो इसीलिए मुश्किल हो जाती है। तो इसी बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कुछ इस तरह का काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा हर जगह जाके। ये नहीं कि कहीं से भी चल दिए वहाँ से फैब्रिक ऑर्डर कर लिया, नहीं, उसकी उस मार्केट में जाके कि ये जेन्युइन है या फ्रॉड है, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कई लोग मेरे से बोलते हैं कि आप राजा रानी कोर्स के बारे में बताइए। टीम की तरफ से तो कोई गलती होगी नहीं, उनकी तरफ से वो तो एकदम प्रॉपर नियम और शेड्यूल से काम करते हैं। बिल्कुल 9 बजे क्लास लेनी है तो वो 9 बजे से पहले ही वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं लाइव क्लास में। अब जब तुम 9 बजे ही अपना खाना पीना ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्लास ज्वाइन कैसे कर पाओगे, वो अपने अंदर होती है, ठीक है। तभी मैं किसी को भी इस तरह की जानकारी नहीं देती हूँ कि हाँ तुम ये करो, कर लोगे ये। किसी को मैं ऐसा सहारा नहीं देती, मतलब उनको बताती नहीं हूँ कि हाँ हो जाएगा तुमसे, ठीक है। हर किसी की अपनी अपनी मेंटलिटी होती है, उसको सोचने समझने की कितनी शक्ति है, उसको ऑनलाइन सीखने में आएगा नहीं आएगा। उस जैसी कपड़े की बात है, तुम ऑनलाइन कपड़ा मंगा पाओगे नहीं मंगा पाओगे, बहुत सिर दर्द होता है, रात रात तक देखना पड़ता है, कलर पैटर्न फूल पत्ते और उसका पन्ना, उसका अर्ज, मतलब पन्ना अर्ज एक ही है, उसका रेट क्या होलसेल में आ रहा है, कितना जीएसटी लगेगा, कितना कुरियर चार्ज लगेगा, कितना ट्रांसपोर्ट का लगेगा, ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट पहले ही करना पड़ता है, तब फैब्रिक ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर उतनी सोचने समझने की शक्ति है ही नहीं तो कैसे कर पाओगे आप चाहे राजा रानी का कोर्स करो, कहीं दूसरी जगह से करो, आपको खुद करना है ना, दूसरे पे निर्भर नहीं रहना। मैं कहूँगी तब थोड़ी करोगे आप ये सोचो कि मैंने ठीक है कह दिया, अच्छा है, ये है वो है, कह दिया, अगर आपके समझ में ही नहीं आया, आपने पैसे लगा लिया, आपके समझ में ही नहीं आया लाइव क्लास में, तो फिर कौन रहेगा जिम्मेदार? मैं रहूँगी ना, क्योंकि मैंने कहा था। इसीलिए मैं ना किसी, जहाँ से मैं कपड़ा मंगाती हूँ, जहाँ से मैंने सामान लिया, उसका नंबर मैं कभी शेयर करती हूँ और ना ही कभी बताऊँगी भी, क्योंकि ये हो जाता है मैंने शेयर कर दिया, तुम्हारे साथ कल परसों फ्रॉड हो गया, तुम्हारा माल आधे रास्ते से आया ही नहीं, कुरियर से कहीं गिर गया, ट्रांसपोर्ट से कभी आया ही नहीं, दबा ही नहीं, तो जिम्मेदार कौन रहेगा? मैं, क्योंकि नंबर तो मैंने दिया था। इसीलिए मैं किसी को भी इस तरह की जानकारी नहीं देती हूँ कि आप वहाँ से सामान लो, यहाँ से लो, ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं बताती हूँ मैं, ठीक है। कभी आपने देखा होगा इंस्टाग्राम में या कुछ ऐसे वीडियो कपड़े के लिए, वो तो वो मेरे पीआर वीडियो होते हैं,
PR मतलब पेड प्रमोशन होते हैं, या वो कपड़ा देते हैं फ्री में तो हम उनकी वीडियो बना देते हैं तो वो कपड़ा हमारा हो जाता है, ठीक है। कोई भी सामान आता है या कुछ भी चीज़ आता है तो वो कुछ उस तरह के काम होते हैं, ठीक है। और रही बात प्रमोशन के लिए, बहुत ज़्यादा आता है मेरे पास प्रमोशन, वीडियो प्रमोशन, पेड प्रमोशन, हर चीज़ के लिए आता है। बहुत सारे टेलरिंग ऐप और कई घर बैठे पैसे कमाने वाले, मतलब आपको पता है मेरे 4 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं, यूट्यूब में भी 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, ठीक है। और एक जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इस पे 30-32 हज़ार हैं। फेसबुक पेज है मेरे 2, उस पर भी मेरे 2 लाख प्लस फॉलोअर्स हैं दोनों पेजों में, ठीक है। तो बहुत सारे प्रमोशन के वो आते हैं, मैसेज आते हैं, मैं किसी का भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। जहाँ पे लगता है मेरे को कि हाँ इसके ठीक है, कल परसों ही मेरे पास प्रेस आई थी, स्टीम आयरन, कैंचियाँ आई थी, ठीक है। और कोई कपड़े के लिए बोलता है तो देखो ये चीज़ें तो यूज़ करने वाली है, कैंची, प्रेस, कपड़ा, ये यूज़ करने वाली चीज़ें हैं। जो दिख रहा है तो ठीक है, हाँ कह देती हूँ मैं कि हाँ हो जाएगा प्रमोशन, कर दूंगी। मैं किसी का पैसा वैसा नहीं लेती हूँ, उनके सामान आते हैं उनके बारे में वीडियो बना देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। तो बस ये थी छोटी सी जानकारी कि मैं कपड़ा कहाँ से लेती हूँ, क्या लेती हूँ। आप जब पूछते हो तो फिर मैं नहीं बता पाती हूँ, इसीलिए नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं रखना चाहती हूँ। अगर आपके साथ फ्रॉड हो गया तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं बनना चाहती हूँ। इसीलिए आपको जब भी कपड़ा मंगाते हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के अपने ऊपर, ठीक है, आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो, इस पे आपको अमल करके, काम करके उससे आपको ऑर्डर करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हाँ ये ले रही है तो मैं भी ले लूँ, ऐसा नहीं होगा। तो ये फैब्रिक मैंने हाल ही में मंगाया है। और कई जो ड्रेस हैं, मुझे क्या लगता है ना कि मेरे जो ये ड्रेस फैब्रिक मंगा के ड्रेस बनने का ये नया काम शुरू किया है ना, ये मेरा बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि इस तरह से हैवी फैब्रिक जो है यहाँ पे कोई रखता नहीं है और साथ ही नए नए डिज़ाइन में बना के कोई देता नहीं है। तो इसीलिए मैं अपने नए काम में लग चुकी हूँ। ये मैंने रखा यहाँ पे हैवी क्रेप, और इस वेलवेट को तो मैं निकाल देती हूँ। ये वेलवेट मेरा बहुत जगह घेर रहा है, और वैसे भी अब वेलवेट का सीज़न है नहीं। तो हाँ, मैं ये कह रही थी, सबसे पहले ना आप अगर फैब्रिक मंगाना चाहते हो तो उस जगह से मंगाओ जहाँ किलो के हिसाब से कपड़ा आ रहा है। अब ये भी नहीं कि किलो के हिसाब से आपने कपड़ा खरीद लिया तो आपको बनाना कुछ आया नहीं, तो उस कपड़े पे क्या डिजाइन अच्छा लगेगा, क्या उसका प्रिंट है और क्या उस पर पैटर्न बनाओ, ठीक है। ए लाइन, शॉर्ट कुर्ती, लॉन्ग कुर्ती, टॉप, उस पर क्या अच्छा लगेगा वो आपके ऊपर होना चाहिए, तभी आपका कपड़ा या ड्रेस बिकेगा, ठीक है। वो आपने सोचना है, समझना है, तब आपको अपना काम करना है। इतना आइडिया कौन देगा आपको। तो मैं काम करते रहती हूँ, मिलती हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इसी तरह की जानकारी दूंगी। अभी मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। अभी इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना रही थी ना, ये सारे फैब्रिक दिखा रही थी मैं उस पर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि फैब्रिक दिखेगा तभी तो बिकेगा, ये होता है रूल। जो दिखता है वो बिकता है, ठीक। तो अगर आप भी कोई मेरे YouTube से वीडियो देख रहा है, फेसबुक पेज से वीडियो देख रहा है, तो आप कपड़ा ख़रीदना चाहते हो तो फिर स्क्रीनशॉट लेके बता सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना तो आपको कपड़ों की फ़ोटो वगैरह सब मिल जाएगी। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा ना कि हाँ ये वाला कपड़ा ये है, इससे मैं ये ड्रेस बनाऊंगी, तो अपने लिए भी बनवा सकते हो। और साथ ही मेरे से अगर आपको कोई ड्रेस बनवानी है तो भी फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके बनवा सकते हो। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट चटपटी वीडियो में, ठीक। अभी मैं इनको संभालती हूँ। ओके बाय, बहुत थक चुकी हूँ। फिर बोलेंगे आप हाँपते हो वीडियो बनाते समय, मैं बहुत ज़्यादा तेज बोलती हूँ। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ, कुछ अच्छी जानकारी देंगे,
ठीक है, आज की वीडियो में तो बस यही कहूंगी कि मेरे ऊपर भरोसा मत करना, मेरे ऊपर नहीं, किसी के ऊपर भी। चाहे आपने किसी का भी प्रमोशन वाली वीडियो देख ली कि यहीं कूद मारोगे क्या, ऐसा नहीं होता। आपको खुद अपने ऊपर, अपने बलबूते पे काम करना है, जैसे मैंने किया। ठीक है, मैंने किसी से भी नहीं पूछा कि कपड़ा कहाँ से लेना है, ये कहाँ से लेना है, वो खुद मैंने सर्च किया। उससे क्या होता है, अपना माइंड भी बढ़ता है, अपना नई नई क्रिएटिविटी आती है, नए नए आइडिया आते हैं। एक बार सबक सीखोगे, फिर नया सबक मिलने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, कि अब क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, वो करूंगी तो ये होगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि अपने लिए ही अच्छा ग्रोथ मिलता है, आगे के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सहारा मिलता है, आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारा कुछ होता है। ठीक है, अब क्या क्या बोलूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तो अपने बलबूते पे करोगे, मैंने तो अपने बलबूते पे ही किया है। मैंने खुद ही सोचा कि मैं सिल के बेचने का काम करूँगी, आसपास के थोड़े बहुत आएंगे तो वो भी करूँगी, और अपने लोकल जो कस्टमर हैं वो कम लूँगी, क्योंकि लोकल जो लोग होते हैं वो सिलाई ज़्यादा देने में हिचकिचाते हैं, प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे वो कहीं बाहर के टेलरों को वो ज़्यादा दे लेंगे, लेकिन जब मेरे पास आएंगे तो उतना देना नहीं चाहते। इसीलिए मैंने कहा अपना कुछ नया काम शुरू करना चाहिए। वो खुद पे विश्वास होना चाहिए, खुद के बलबूते पे काम करना चाहिए। मैंने किसी से भी नहीं कहा कि ये कपड़ा कहाँ से लूँ, ये चीज़ें कहाँ से लूँ। अपने आप ही सर्च किया, अपने आप ही देखा। जब आप खुद मेहनत करोगे तो फिर आपकी फीलिंग ही कुछ और होगी। ठीक है, तो इसीलिए मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में। कुछ ऐसी मोटिवेशन में देते रहूँगी। ठीक है, मस्त मोटिवेशन देती हूँ मैं, इसीलिए आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब सब करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो। थैंक यू सो मच।